तो नी रिप्लेसमेंट से अब नेक्स्ट दिन से चलना फिरना शुरू हो जाता है। हर तरह के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस, जिनका बजट कम होता है उनका भी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, और कभी किसी को ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम भी अगर हो तो उसको फिर से ठीक कर देते हैं। तो कई एक बार ऐसा मैंने देखा है कि जब ऑपरेशन के दूसरे दिन जब चलना शुरू होता है उनका, तो या तो उनके आंखों से आंसू गिर रहा होता है या फिर उनके घर वाले लोगों के आंखों से आंसू गिर रहा होता है। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, डॉक्टर संतोष कुमार देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो रोबोटिक और कंप्यूटर नेविगेटेड घुटने के प्रत्यारोपण यानी नी रिप्लेसमेंट में माहिर हैं। उन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हैं, 18 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। फिलहाल वे बेलव्यू क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर, मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी मरीज आपके पास आते हैं जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, उनको आप 2 दिनों में खड़ा करवा देते हैं और यहाँ से मतलब दौड़ाते हुए उनके घर तक पहुँचा देते हैं। क्या कुछ मैजिक आप करते हैं, कुछ बताएं? नहीं, नी रिप्लेसमेंट बहुत ही प्रेडिक्टेबल सर्जरी है। तो पहले क्या था कि लोग घुटने के लाचार जो हो जाते थे वो मान लेते थे, चलना फिरना बंद हो जाता था। तो नी रिप्लेसमेंट से अब नेक्स्ट दिन से चलना फिरना शुरू हो जाता है, और दौड़ना तो नहीं पर नॉर्मल चलना फिरना, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी जो है ये सब महीने भर में शुरू हो जाता है। और आप मिनिमल इन्वेसिव तकनीक का प्रयोग करते हैं, कुछ बताएं? मिनिमल इन्वेसिव तकनीक जो है रोबोटिक आर्म से हम लोग करते हैं। इससे रिकवरी और फास्ट होता है। जैसे नेक्स्ट दिन से ही चलना फिरना शुरू हो जाता है, और जो लोग ऑफिस जाते हैं 1-1.5 महीने में ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में रिजल्ट्स मतलब अगर टीम पूरा अनुभवी हो और अगर सटीकता एकदम सही हो तो रिजल्ट्स बहुत प्रेडिक्टेबल हैं। मतलब रिजल्ट्स आर करीब करीब 100% रिजल्ट होता है, और कुछ 19-20 हो भी जाए तो फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि हमारे पूर्वी भारत से लोग दक्षिणी भारत की तरफ या बाहर की तरफ चले जाते थे ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर कई एक बार मतलब वेस्ट इंडिया तरफ जाते थे, सब यहाँ से बाहर चले जाते थे। तो आज के दिन में सब लोग यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। सही बात है। तो हमारा ये हमेशा कोशिश रहता है कि जो भी तकनीक हो, जो भी टेक्नोलॉजी हो, वो जितने लोगों को जिसको ज़रूरत हो उस तक पहुंच पाए। राइट। तो हम हर तरह के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस, जिनका बजट कम होता है उनका भी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, और कभी किसी को ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम भी अगर हो तो उसको फिर से ठीक कर देते हैं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। सर, जब भी कोई मरीज आपके पास आता है तो कब आप तय करते हो कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है? देखिए, घुटने का जो आर्थराइटिस जो हमारे देश में है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मतलब घुटने का वेयर एंड टेयर, जैसे गाड़ी दौड़ने से गाड़ी के पहिए घिसते हैं। तो ये कोई रोग नहीं है, हर इंसान के होते हैं। तो जब भी घुटने की वजह से हमारा जब देखते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्टेड होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, या फिर किसी की सामाजिक ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हाँ, ये घुटने के कारण अफेक्टेड होता है। घुटने में बेसिकली 2 प्रॉब्लम होता है, एक दर्द है, दूसरा डिसबैलेंस। चलने फिरने में जो बैलेंस कमने लगता है, तो उससे गिरने का रिस्क रहता है। तो जब भी घुटने के प्रॉब्लम के कारण जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्टेड होता है, तब फिर हमें नी रिप्लेसमेंट की बात सोचनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो घुटने में जब टेढ़ापन आ जाता है, डिसबैलेंस आने लगता है, चाल में लड़खड़ाहट आने लगती है और दर्द,
और दर्द अगर इस तरह से पहुंच जाता है कि बैठे रहने पर भी दर्द होता है, सोते वक्त भी दर्द होता है, तो फिर हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट से घुटना पैर जो है सीधा हो जाता है, चाल में स्टेबिलिटी आ जाती है। और जो लोग घुटने की वजह से लाचार होते हैं, तो हम मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआत में नी रिप्लेसमेंट हम नहीं करते हैं। जब वो अंत के तरफ पहुंच जाता है, शुरुआत में हम लोग दवाइयाँ, एक्सरसाइजेज, वेट रिडक्शन, ये सबसे फिजिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। जब एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तभी हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस यही मेन मुद्दा है। इसको कम करने के लिए मतलब क्या क्या सुझाव आप लोग देते हैं, मतलब ये ना हो? ऑस्टियोआर्थराइटिस कम करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना। जो लोग हमेशा मतलब बैठ जाते हैं, चलना फिरना कम जाता है, उनका ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइजेस और वेट कंट्रोल। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। और नी रिप्लेसमेंट की जब भी बात आती है, सर्जरी की जब भी बात आती है, लोगों के दिमाग में काफ़ी कुछ बैठ जाता है कि मतलब हम लोग वाकई चल पाएंगे कि नहीं, कैसी होगी सर्जरी। तो सर्जरी के जो प्रोसीड्योर हैं, अगर आप कुछ बताते हैं तो। नी रिप्लेसमेंट में घिसी हुई सतह को हम चेंज करते हैं, तो इसका करेक्ट टेक्निकल वर्ड है रीसर्फेसिंग। मतलब जैसे गाड़ी के टायर घिस गए, हम टायर को बदल देंगे। उस तरह से घुटने में दो हड्डियों का जो जोड़ है, जो संधि स्थल है, तो वहाँ कार्टिलेज होता है, कुशन, तो वो घिस जाता है। उसकी वजह से दर्द होता है और टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। तो एक बार जब टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है तो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब समय के साथ और बढ़ते रहता है। तो उस घिसी हुई सतह को हम चेंज करते हैं और रीअलाइनमेंट कर देते हैं, मतलब जो टेढ़ापन है उसको वापस सीधा कर देते हैं। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट जो है वो रीसर्फेसिंग एंड रीअलाइनमेंट है। तो इसी को अगर हम मतलब मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड रोबोटिक आर्म से करते हैं। तो रोबोटिक आर्म से, चूंकि ये मैकेनिकल सर्जरी है, इसमें प्रेसिजन ही सब कुछ है, तो रोबोटिक आर्म से करने से और बेहतर होता है ये। और सफलता कितनी प्रतिशत है इसमें? सफलता तो देखिए ऑलमोस्ट 100% है, क्योंकि अगर कुछ 19-20 प्रॉब्लम हुआ भी तो उसको वापस ठीक कर सकते हैं। कोई अगर यादगार अगर लम्हा अगर आप साझा करना चाहें ड्यूरिंग सर्जरी, ऐसा कोई यादगार केस जिसे आप बताना चाहें? कई एक बार जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम होता है और जो मतलब बहुत दिन से सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत दिन से मतलब तकलीफ़ पा रहे होते हैं, तो कई एक बार ऐसा मैंने देखा है कि जब ऑपरेशन के दूसरे दिन जब चलना शुरू होता है उनका, तो या तो उनके आंखों से आंसू गिर रहा होता है या फिर उनके घर वाले लोगों के आंखों से आंसू गिर रहा होता है। तो वो कभी सोचे नहीं थे कि वापस चल पाएंगे। तो ये मेरे लिए मतलब सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ है। कोई ऐसा संदेश जिसे आप मतलब साझा करना चाहेंगे, या आपकी आंखों में मतलब जैसे आपने कहा कि आंसू ला देते हैं? देखिए, हम तो बस अपना काम करते हैं और हर इंसान को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेहनत से ही सब कुछ होता है। और हमारा ये मानना है कि आपकी तकनीक, आपकी विद्या, आपका नॉलेज, आपका स्किल जो भी हो, वो हर ज़रूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, तभी वो उसके लायक है। मान लीजिए हम कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें और वो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचे, तो फिर वो उसकी गरिमा नहीं है। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि सब तक पहुंचे। और आज अगर आप हमारे ओपीडी में देखिएगा तो आप देखिएगा कि 80% लोग, 80 नहीं पर ठीक है 60% लोग दूर दराज के गांव से आए हुए हैं। हाँ, तो मैं इसको अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बड़े बड़े जो हम लोग काम करते हैं वो शहरों तक ही सीमित होते हैं, जबकि भारत की आबादी गांव में रहती है। तो आज हमारे 60% लोग गांव से आते हैं और ऐसे जगहों से आते हैं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना हो। तो लोग ठीक हो रहे हैं और वो देख के आ रहे हैं। तो मैं इसको अपनी सफलता मानता हूँ कि मैं कलकत्ता के बाहर गांव तक भी पहुँच पाया। सर, ये जो सर्जरी जो आप करते हैं, मतलब कितने दिनों तक मरीज को यहाँ पे आप रखते हैं, मतलब अस्पताल में? एक घुटना होने से 3-4 दिन, और दोनों एक साथ, मैं ज़्यादातर दोनों एक साथ करता हूँ, तो उस क्षेत्र में 5-6 दिन रखते हैं। नेक्स्ट दिन से चला देते हैं। डिस्चार्ज तक खुद से अपना काम करने लायक हो जाते हैं। बाथरूम जाना, कमोड में बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब करा के हम लोग छुट्टी करते हैं। और बाजार रास्ते में निकलने में 1-1.5 महीना टाइम लगता है। 1-1.5 महीने लग सकते हैं ना। अगर कॉस्ट की बात आती है तो क्या कहना चाहेंगे? कॉस्ट, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि
हम लोग सब मतलब गांव से ही आए हैं, हाँ गांव से ही हम लोग पढ़ के आगे आए हैं, तो हम लोग सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़े हैं, तो हमारी ये चेष्टा रहती है कि सबको ट्रीटमेंट मिल सके, कॉस्ट कभी कोई हिंड्रेंस नहीं हो। तो उसके लिए हमारे पास बहुत इकोनॉमिकल पैकेजेस हैं। हमारे पैकेजेस इनफैक्ट बहुत ही कम है, क्योंकि चूँकि हम महीने में करीब 500-600 ऑपरेशन करते हैं, तो हम इम्प्लांट्स भी जो है बल्क में परचेज करते हैं, उससे वो काफ़ी कम में मिलता है हमें। और हमारे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में भी मिस्टर टंडन के सहयोग से एक स्पेशल पैकेज है, जिसमें बेहतरीन चिकित्सा एकदम मिनिमल ये में मुहैया कराया जाता है जनरल वार्ड में। हाँ, तो ट्रीटमेंट तो वही है, चाहे वो प्राइवेट वार्ड हो या जनरल वार्ड हो, ट्रीटमेंट तो वही है। और फिर हम हर तरह के स्कीम्स में भी ऑपरेशन करते हैं, और हर तरीके से हम पेशेंट की सहायता करते हैं। अगर किसी का बजट में प्रॉब्लम हो तो इम्प्लांट्स में डिस्काउंट कराना, ये कराना, हर तरीके से करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप नी रिप्लेसमेंट को लेकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और अभी कलकत्ता में ये पूरी तरह दुनिया की बेहतरीन तकनीक हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, तो किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मेरे पास आए, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं 100% ठीक करूँगा उनको। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।